नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर पंचायत चुनाव की मतगणना आज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 79 काउंटर सेंटर पर होगी मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग की ये वोटों की गिनती, जहां पर काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि 79 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। और आपको बता दें कि आज काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, आज उनकी किस्मत का फैसला होगा कि आखिरकार जनता ने किस प्रत्याशी पर मोहर लगाई है, जीत का परचम आखिरकार कौन लहराएगा। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की मतगणना, जहां पर 2 चरणों में वोटिंग हुई थी, और अब आखिरकार आज वो दिन आ चुका है जहां पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। अब से थोड़ी देर के बाद में आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो जाएगी, जहां पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होता हुआ भी नजर आएगा कि आखिरकार जनता ने किस प्रत्याशी को जीत के लिए चुना है। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती और आप से थोड़ी देर के बाद में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि आज तमाम प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में खड़े थे, आखिरकार उनकी किस्मत का फैसला, ये किसकी किस्मत में जीत लिखी है, जनता ने किस पर विश्वास जताया है, क्योंकि इस बार कई महत्वपूर्ण विषय रहे हैं जिनको लेकर चुनावी मैदान में पहुंचे थे प्रत्याशी। तो देखिए, आज की अगर बात करें तो मतगणना अब से थोड़ी देर के बाद में शुरू हो जाएगी। विकासनगर से हमारे सहयोगी प्रविंद्र तुली हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही अजहर मलिक बाजपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रविंद्र, अगर बात करें, क्योंकि देखिए आज क्योंकि वोटों की गिनती अब से थोड़ी देर के बाद में शुरू हो जाएगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही विकासनगर में? जो 30वें पंचायत चुनाव को लेकर के जो मतदान हुआ था, उसकी वोटों की गिनती आज शुरू होनी है और 8 बजे से ये गिनती यहाँ पर विकासनगर के आशाराम स्कूल में शुरू होगी। तो शहरपुर में अगर हम बात करें, शहरपुर ब्लॉक की, तो शहरपुर में गुरु रामलाल इंटर कॉलेज में इसकी गिनती होगी और कालसी में कालसी ब्लॉक कालसी के इंटर कॉलेज में इसकी मतगणना यहाँ पर की जाएगी। और 8 बजे जो है मतगणना यहाँ पर बिल्कुल कर दी जाएगी। और अभी 7:30 बज चुके हैं और अभी जो 7:30 बजे जो गाइडलाइन के अनुसार जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाए गए थे, जो 4 जगह यहाँ पर पचफादून में जो है चार ब्लॉकों के लिए यहाँ पर चुनाव हुआ था, तो चारों ब्लॉकों के लिए जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे, उनका अब ताला खोलने की तैयारी की जा रही है, ताकि वो जो मतपेटियां जो स्ट्रांग रूम में बंद है वो अब बाहर आएंगी। और सभी टेबल लगाए गए हैं गिनती के लिए। तो गिनती करने के लिए जो अधिकारी हैं, उनके साथ जो कर्मचारी हैं, वो वहाँ के अपने अपने टेबल पर जो है स्ट्रांग रूम से जो मतपेटियां हैं उनको लेकर पहुंचेंगे। और जो मतपेटियां हैं, वो जो प्रत्याशी हैं उनके जो यहाँ पर जो भी नामित लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके सम्मुख जो है वो पेटियां खोली जाएंगी और सभी प्रकार की जो सील वगैरह जो उस पर लगाई गई थी, वो उसकी अब जांच करने के बाद यहाँ पर मतपेटियां खुलेंगी। और लोगों के जो प्रत्याशी हैं, जिनके भाग्य का जो फैसला है, जो मतपेटी में बंद हुआ था, वो अब लोगों के सामने आने लगेगा और 8 बजे जो है ठीक जो है मतगणना शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल प्रविंदर, मैं तुम्हारे पास में वापस लौटूंगी। और देखिए, अजहर मलिक बाजपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजहर, अगर बाजपुर की बात करें, किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं, क्योंकि अब थोड़ा ही समय बचा है जबकि मतगणना शुरू हो जाएगी और उन प्रत्याशियों की भी किस्मत का फैसला हो जाएगा जिन पर जनता ने जीत की मोहर लगाई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार अब प्रशासन ने कल ब्रीफिंग एक मीटिंग भी कर ली है, वो मीटिंग में बता दिया है, कड़े निर्देश दिए हैं किस तरीके से काम काम करना है और कहाँ कहाँ नजरें बनाए रखनी है। पिछली बार की जो गलतियां हुई हैं उन पर सुधार कर लिया गया, खासकर मौसम को लेकर जिस तैयारियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मौसम उत्तराखंड का मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी करा गया, उसको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजपुर की सबसे संवेदनशील और सबसे विवादित एरिया बाजपुर आता है, जनपद उधम सिंह नगर का, उसमें वहां लेकर वोटिंग वाले दिन भी विवाद सामने आए थे और इस बार भी कहीं ना कहीं विवाद मतगणना के बीच में हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने सभी तरीके के विवाद और उत्पादियों से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली और अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। अब बात करी जाए तो जिस तरीके से मतदान हुए थे, दिलचस्प बात यह, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो वहीं अब समर्थकों की भी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं लोग बस अपने सीटों पर भीड़ भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है।
प्रशासन लगातार एडवाइजरी के अनुसार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मजिस्ट्रेट द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं पुलिस व्यवस्था को लेकर वो क्षमता पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है, जिसकी तरीके से कोई भी अगर जनहानि या फिर किसी की स्वास्थ्य से गड़बड़ होती है या फिर ड्यूटी के समय कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यवस्था या फिर बीमारी का शिकार होता है तो उसको तत्काल प्रभाव से इलाज मिल सके। दूसरी बात, सबसे दिलचस्प वाली बात यह है कि जिस तरीके से पूरी ताकत झोंक दी थी चुनाव जीतने के लिए, आज उसका परिणाम आना धीरे धीरे सबकी हार्ट बीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बस सबको उम्मीद है कि आज का परिणाम हमारे फेवर में आ जाए और सब कहीं ना कहीं, कोई नमाज पढ़कर आया है, कोई पूजा कर आया है, तो अलग ही चेहरों पर अलग ही एक धार्मिक भावनाएं और ऊपर वाले से प्रार्थना वाली नजरें और जो एक एक्साइटमेंट वाला चेहरा होता है वो प्रत्याशियों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अजहर, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में और भी जानकारी आपसे लेंगे। और दीपक अधिकारी हल्द्वानी से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, हल्द्वानी में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए आज किस्मत का फैसला होने वाला है प्रत्याशियों की, क्योंकि अभी जिस तरीके से अजहर बता रहे थे कि सुबह से ही देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है वो पूरे तरीके से पूजा पाठ करके आ रहा है और कोशिश में यही है कि देखिए हो सकता है कि जीत का परचम वो लहराए। लेकिन फिलहाल वहां पर प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था की हुई है हल्द्वानी में? जो आज वो कहीं ना कहीं जो उठे थे उनका आज किस्मत का पिटारा खुलेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है और प्रशासन ने चप्पे चप्पे में नजर बनाई है। क्योंकि आज 8 विकास खंडों में पेटियां खुलेंगी, जिसमें 28 टेबल यहाँ पर लगाई गई है। उन 28 टेबलों में जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत की खुलेगी और कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा लगातार जो निगरानी बनाई हुई है, क्योंकि इससे पूर्व जब इलेक्शन हुए थे कहीं ना कहीं धांधली का मामला सामने आया था, जिसको लेकर इस बार प्रशासन निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको संपन्न करने की बात की गई है। और जिस तरह से जो बात की जाए, तमाम जो जिन्होंने प्रतिवाद किया था उन लोगों का आने का चर्चा होगी। 8 बजे से मतपेटियां खुलनी शुरू जाएगी और किस्मत का जो इनका पिटारा है वो कहीं ना कहीं खुलेगा और जिसको लेकर जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। क्योंकि लोगों का आने का सिलसिला सुबह 6 बजे से यहाँ पर शुरू हो गया था और तमाम जो प्रतिनिधि थे, जो प्रत्याशी थे, वो सुबह से, उनके समर्थक और किसान वो सुबह से यहाँ पे पहुंचने लग गए हैं। जी बिल्कुल, वापस आपके पास में लौटेंगे और हमारे साथ में मुकेश बचैती पौड़ी गढ़वाल से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस दौरान। मुकेश, अगर बात करें तो देखिए पौड़ी में किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि मतगणना शुरू होने में महज कुछ ही समय बचा है। जब मतगणना शुरू हो जाएगी और आखिरकार वो घड़ी भी सामने आएगी जब पता चलेगा कौन से प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। मुकेश, आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी मुकेश से और प्रविंदर के पास में चलते हैं। प्रविंदर, अगर बात करें, क्योंकि देखिए देख रहे हैं आखिरकार कुल मिलाकर बात करें वहां पर कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिली है, लेकिन निर्दलीय वहां पर कितना रोल इस दौरान अब देखते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार निर्दलीय किस तरीके से खेल बना भी सकते हैं, खेल बिगाड़ भी सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जो इस बार चुनाव में छाए रहे? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि अगर हम पचवा जोन के अगर चारों ब्लॉकों की बात करें तो यहाँ मुख्य मुद्दा जो है गांव के विकास का ही सब देखने में आया है। क्योंकि जब हम मतदान के दिन जो है वोटरों से बात करी थी तो हर किसी का यही कहना था कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वोट देने का वो सिर्फ विकास है, कि गाँव का विकास होना चाहिए और पढ़ा लिखा जो प्रत्याशी है वो जीत कर आना चाहिए। ये बड़ी बात जो है निकल करके सामने आई थी। इसके बाद अगर हम बात करें आज जो मतपेटियां खुलने की, तो सुबह से ही जो है प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं वो अपने पास लेकर के जो उनको पास चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं उसको लेकर के प्रांगण के अंदर और अपने अपने जो काउंटर हैं वहाँ पर भी वो अब दिखाई देने लगे। और किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर जो है मारपीट या किसी भी प्रकार की जो प्रत्याशियों में किसी प्रकार की काफ सुनी ना हो, उसके लिए भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके अलावा हम बात करें जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो आरओ हैं या फिर उनके जो सहायक बने हुए हैं एआरओ, वो जो है अपने अपने जो उनके आदमी जो यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर सुबह से ही देने में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो त्रुटि है वो चुनाव के दौरान यहाँ पर देखने को ना मिले।
बिल्कुल पिरविंदर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस दौरान रुक करते हैं मुकेश बचैती पौड़ी गढ़वाल से, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुकेश, अगर बात करें पौड़ी गढ़वाल की, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र आता है और ऐसे में तमाम मुद्दे रहे, इस बार जब हमने देखा है कि पलायन जैसा मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रत्याशियों ने उठाया, किस तरीके की वहां पर नजर आई है टक्कर, और कुल मिलाकर आज क्योंकि मतगणना का दिन है, थोड़ी देर बची है, जब मतगणना शुरू हो जाएगी, किस तरीके की व्यवस्था है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो व्यवस्था यहाँ पर निर्वाचन विभाग द्वारा चाक-चौबंद की गई है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। जो भी यहाँ पर